हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स करते। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। ये जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया आपका मॉडल पेपर है, हम उसकी बात करेंगे और यहाँ 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। और आपको ध्यान देने बात मतलब ध्यान ये देना है कि हम आज जिस क्वेश्चन की बात करेंगे हम उस पर लगभग मतलब 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पॉलिटिकल साइंस का मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए इसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़रूरी है विथ ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अभी तक हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। देखिए क्या कर रहा है, मतलब 1952 से लगाकर 1967 तक भारत में किस पार्टी की सरकार थी, अर्थात किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया था भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। और 1952 से 1967 तक जो पार्टी सत्ता में रही उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। और इस प्रकार की समय को दलीय व्यवस्था को एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पहला का आंसर हो गया एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन यही पूछ दिया कि 1952 का जो प्रथम आम चुनाव था उस चुनाव में वो चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ था, तो 489 सीटों पे हुआ था। और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 364 सीटें प्राप्त हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आप कलम कॉपी निकाल के ठीक है बैठे रहिए और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया था, जो आज भी भारत में क्या है, विद्यमान है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया भारत ने संसदीय व्यवस्था को कहाँ से लिया है, क्या पूछेगा, भारत ने संसदीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया, मतलब संसद को किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का है, भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। कर भारत में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था, तो 1957 के दूसरे आम चुनाव के बाद। ध्यान दीजिएगा, और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल कितनी सीटों मिली थी, तो मात्र 3 सीट मिला था, 16 सीट मिला, ठीक है ना, 16 सीट मिला था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाए भी थे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। अब भारत के प्रथम जनता पार्टी के तहत बनने वाले जो पीएम थे वो मोरारजी देसाई थे, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए बात, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है जनता पार्टी कब बनी, तो 1977 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का है, किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वामपंथी पार्टी का मतलब हुआ एक ऐसी पार्टी जो समाज में उग्र भावना को उकसाकर, ठीक है ना, उग्रवादी भावना को उकसाकर, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, समाज का शोषण करती है, मतलब इस तरह की भावनाएं समाज को में उकसाती है, उसको बोलते वामपंथी दल। ठीक है, और इसका कोटि में रखने वाला पार्टी कौन है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इस समिति को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था, जिसमें कुल 6 लोग शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कर है 7, भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार सबसे पहली बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, क्या बोले, 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा लिया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है, संपत्ति अधिकार नहीं है। इस तरह से 7 का आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है, संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ हिस्ट्री में, संविधान को किस वक्त अंगीकृत किया गया था। जब भी अंगीकृत की बात करेगा तो 1949 होगा, लेकिन पूर्ण रूप से बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, संविधान के किस भाग को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्या बोला है, जर्मनी के संविधान से किस भाग को लिया गया है,
तो पहली बात, मूल अधिकार को हमने बताया अमेरिका से लिया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को हमने रूस से लिया है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, इसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो ऑप्शन डी बच गया, इसको हमने जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, आपातकाल के समय राष्ट्रपति को कौन कौन सा अधिकार है, वो हमने जर्मनी से लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, देख लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया भी है अभी जस्ट ऊपर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? ध्यान दीजिएगा। देखिए, संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और यह मौलिक अधिकार फिर बता दे रहे हैं कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन है। इससे पहले पेट्रोल पंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के 3रे भाग में है, और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, हमने अभी ऊपर बताया था संसदीय व्यवस्था की बात करेगा या किस प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद हमने अपनाया है, तो ब्रिटेन। और एकल नागरिकता का विचार हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय अर्थात विधानसभा और विधान परिषद है? वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है? तो ध्यान दीजिएगा, पहले 7 था। जम्मू एंड कश्मीर अब राज्य नहीं है, अब क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए वर्तमान में कुल 6 द्विसदनीय व्यवस्था है। पहला आपका आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। उसके बाद यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तब आपका कर्नाटक है, तब आपका बिहार है, ठीक है, महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद यूपी है, अपना बिहार है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, 1 2 3 4 5 महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था? मतलब ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन? ध्यान दीजिएगा, 2011 और 12 के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल बहुत चर्चा का विषय बने हुए थे, झाड़ू छाप। और आम आदमी पार्टी, आप पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको लेकर के हुआ था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन है? ध्यान दीजिएगा, पहली महिला राज्यपाल हमने आज ऑफलाइन क्लासेस में शाम वाले में पढ़ाया था। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और महासभा में प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ये 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अभी की अभी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, बन चुका है। महिला राज्यपाल सबसे पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये आपकी एनी बेसेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है, जो आयरलैंड की थी, और इनकी पुस्तक कॉमनवेल्थ है। कौन है? कॉमनवेल्थ है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का। किसका है? भारत का। क्वेश्चन नंबर 16 संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए अभी पूछे दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित है। और एनी बेसेंट कौन है? तो आपको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना। कहाँ से? प्रस्तावना। और प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन 18 है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो 1990 में बीपी सिंह मंडल भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया और ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही। क्वेश्चन नंबर 19 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, 103वां संवैधानिक संशोधन जो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था, और यह आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग को अच्छा मतलब एससी एसटी को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं उन्हें बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कर है 20 नंबर क्वेश्चन, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ध्यान दीजिएगा, विकास के साथ न्याय चौथी नहीं पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था जो 1974 से 1978 तक चली थी। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कर 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रथम गृह मंत्री भी थे। कौन थे? गृह मंत्री थे। वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वही कह दे शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन में कर है 22, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है और पहली बार नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। कब हुई थी? मद्रास में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अभी देखा बता भी दिए तो 1688 में। कब? 1688 में मद्रास में सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो गया। क्वेश्चन कर रहा है 24, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी है ना, ये है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे, भारत का प्रथम विधि अधिकारी मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। यह ध्यान दीजिएगा, संसद का मेंबर नहीं होता है, ना ही मंत्रिमंडल का मेंबर होता है, लेकिन ये संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त? ये इसका आंसर हो गया अटॉर्नी जनरल, क्योंकि ये न संसद का मेंबर होता है, ठीक है, ना मंत्रिमंडल का मेंबर होता है, लेकिन इसको संसद में बोलने का अधिकार प्राप्त है और किसी भी सदन में यह भाग ले सकता है, लेकिन यह मत नहीं दे सकता है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 371 एक किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, नागालैंड के बारे में आप तो जानते ही हैं, और संविधान का जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू एंड कश्मीर से था। अनुच्छेद 371 का एक किससे है? नागालैंड राज्य से है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया? मतलब वर्तमान में जो 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद और विधानसभा है, उनमें से किसकी सलाह पर राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो विधानसभा के सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, धन विधेयक कहाँ पेश किया जा? ध्यान दीजिएगा, मनी बिल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मनी बिल। ध्यान दीजिएगा, पैसा आम आदमी का होता है और सबसे बड़ी बात, पैसा हमारा और आपका है, और लोकसभा एक ऐसी सभा है जो राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए आम आदमी का पैसा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और इस धन विधेयक को राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक रोक कर रखने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 29, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है 30, पंचायती राज शामिल है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और पंचायत राज्य सूची का विषय है। और वही कह दे सीमा शुल्क मतलब टैक्स संबंधी ये आपका संघ सूची का विषय है। कौन है? संघ मतलब केंद्र सूची का विषय है। खैर आपसे ये नहीं पूछा केवल शिक्षा किस सूची का विषय है, कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और बाबू समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और क्वेश्चन 30 का आंसर राज्य सूची हो जाएगा। क्वेश्चन में कर रहा है 31, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? 14 दिनों तक। चलिए बता दिए पहले इसका आंसर। क्वेश्चन में कर रहा है 32, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? मतलब अपराधों को रोकने संबंधी, बिचौलिए, दलालों, गैंगस्टर को रोकने संबंधी जो समिति गठित की गई थी, उस समिति का नाम है बोहरा समिति। और ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था
ठीक है, बोहरा, जो 1993 में इस समिति का अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, नाम पड़ गया बोहरा समिति। क्वेश्चन में कर रहा है 33, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता। ये तो सबको पता है कि आचार संहिता चुनाव आयोग ही जारी करता है, और चुनाव आयोग का संबंध संविधान का भाग किससे है? 15 से है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका था, और इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 324 से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कर रहा है 34, शून्यकाल किससे संबंधित? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल का, संसद में प्रश्नकाल मतलब क्वेश्चन आंसर होने के बाद तुरंत बाद शून्यकाल का समय आता है, और इसका संबंध संसद से है, और इसका टाइमिंग होता है 12 बजे से 1 बजे तक, और इसके बीच में आप कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं संसद में। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कर रहा है 35, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, पहली बात, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, और मानव अधिकार से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। करें, पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन? देखिए, मतलब पंचायत का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन है? तो ग्राम पंचायत। कौन है? ग्राम पंचायत। खैर इसमें से तीनों आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस आपका स्तर पूछ रहा है तो ग्राम पंचायत सबसे अधिक। संविधान का अनुच्छेद 40 भी कहता है अगर एक ग्राम पंचायत को मजबूत कर दिया जाए तो सारे के सारे मुद्दे और मामले गाँव में ही सॉल्व हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कर रहा है 37 कि किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? ध्यान दीजिएगा। तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम और नागालैंड और मेघालय, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी मणिपुर में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया? ध्यान दीजिएगा। 2014 में मोदी जी सत्ता में आते हैं, और 16 में पहली बार अंतिम रेल बजट पेश किया गया था 25 फरवरी 2016 को। कब? 2016 को पेश किया गया था, और पेश करने वाले का नाम था सुरेश प्रभु। रेल मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कर रहे हैं क्वेश्चन 39 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। देखिए, अब बताएं, अभी पढ़े भी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा। भारत में चुनाव आयोग गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तभी से आज तक चुनाव आयोग काम कर रही है, और चुनाव आयोग का संबंध संविधान का भाग 15 से है, अनुच्छेद 324 से। कितने? 324 से। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सुरक्षा परिषद के अस्थायी कार्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मतलब सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी मेंबर है उनका कार्यकाल टोटल 2 वर्ष का होता है। अब 5 कौन है? 5 अस्थायी हैं, जैसे फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, और एक कौन है? इंग्लैंड। ये 5 अस्थायी हैं। क्वेश्चन में कर रहा है 42, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WTO है, WHO है, और यूनेस्को है। ध्यान दीजिएगा। WTO का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जो जेनेवा में है। ठीक है, लेकिन यूनिसेफ जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित है, ये WTO का एजेंसी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी संस्था बच्चों के अधिकारों से संबंधित है? तो यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ। क्वेश्चन में कर रहा है 43, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो 1 वर्ष में 2 बार। कितनी बार? 1 वर्ष में 2 बार होती है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 वर्ष में 2 बार, सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हमने अभी बताया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद है, बिहार में विधानसभा विधान परिषद है, और आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी, और कर्नाटक में भी है। यहाँ पर राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के नगर बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है
46 भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारत की संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, और मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक, क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 47, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ, कब वो संशोधन? 1976 में हुआ था। कौन समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे? पहले 10 थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित, क्या बोलते हैं भैया? दल बदल से संबंधित है, और दल बदल कानून 1985 में बना था, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और 1978 में हुआ था, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? क्या बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ध्यान दीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। मोदी जी की उस समय गवर्नमेंट थी। क्वेश्चन नंबर है 49, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? बाबू 2 ही केंद्र थे। पहला एक कौन था? अमेरिका। दूसरा कौन था? यूएसएसआर, रूस था। क्वेश्चन नंबर है 50, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? सबको पता है केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? हमने अभी बताया है कुल 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 10 क्या हैं? 10 अस्थायी हैं, और 5 क्या है? 5 अस्थायी है। क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, इनमें से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, सुकर्णो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, मार्शल टीटो थे, पंडित नेहरू भारत की ओर से थे, अफरात नहीं थे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, वैश्वीकरण का अर्थ देखिए, ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। विश्व का कई देश, मतलब एक अर्थव्यवस्था को विश्व के कई देशों के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होता है, इसका मतलब हो गया इंटरलाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, कई देशों को जोड़ना, न कि नेशनलाइजेशन, ठीक है ना। ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना 1972 में महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। क्वेश्चन देखिए, आपको सन ईस्वी में याद रखना है, 1972 बता दें, 1972 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर। किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। क्वेश्चन नंबर अगला है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता? ध्यान दीजिएगा, 1951 में, ठीक है, भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, स्थापना करने वाले का नाम होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और यही पार्टी 1977 में बनती है जनता पार्टी, और 1980 में यही जनता पार्टी बनती है, भारतीय बीजेपी बनती है, भारतीय जनता पार्टी बनती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी की शाखा है? तो भारतीय जनसंघ की शाखा है, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का है, 1956 में 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा था, ध्यान दीजिएगा। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। उसकी भाषा कौन थी? तेलुगु थी। राज्य कब बना था? तो 1953 में ये प्रथम राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर कर है 58, भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? ध्यान दीजिएगा, संशासित प्रदेश कहे या राज्य कहे, कुल राज्य कहेगा तो कुल 28 राज्य है, और कुल कितने मतलब केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 59, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि, इसमें ऑप्शन 51 से 56 प्रथम है, और 56 से 61 से 66। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 61 से 66 थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था? तो अपना बिहार राज्य था, लेकिन पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और ग्राम पंचायत के लिए कुल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पहली बात पूछेगा तो द हेग में। कहाँ पे? द हेग में है। और द हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड है। कहाँ पे? नीदरलैंड है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है दूसरी दुनिया, ठीक है। दूसरी दुनिया से आज से किन देशों से है? तो दूसरी दुनिया से आज कम्युनिस्ट देशों से है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 64, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा का संबंध संविधान का भाग 17 से, किससे? 17 से है। और अनुच्छेद 343 से, किससे है? 343 से है। क्वेश्चन कर रहे हैं 65, नव निर्माण आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अर्थात अंकटाड की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी, 30 दिसंबर 1945 को, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में पीएम काम करते हैं। और योजना आयोग 1950 में बना था और वर्तमान में इसको हटाकर क्या बन गया है? नीति आयोग। कब बना था नीति आयोग? 2015 में बना था नीति आयोग, 14 में भंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, मतलब जो धर्म को मतलब वहाँ पे सभी धर्म नहीं रहते हैं, तो वो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल, भारत, नेपाल, चीनी सब, तो भारत, नेपाल और भूटान सब है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्न में से कौन दक्षेस का सदस्य है अर्थात सार्क, ठीक है, देख लीजिएगा। सार्क यहाँ दिया है सार्क। देखिए सार्क का आपका देखिए पहले पूरा नाम क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन रिलीजन ऑफ कॉरपोरेशन, अर्थात इसका हिंदी हो गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इस सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। और इसमें जो 8 देश शामिल हैं उसमें आपका भारत भी है, भूटान भी है, मालदीव भी है, चीन नहीं है, पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 70, सीमांत गांधी के नाम से किसने जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? हमने ऊपर बताया था 1977 में जनता पार्टी आई। और यही जनता पार्टी 1980 में क्या हो गई? बीजेपी बन के उभर गई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 72, भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 में हुआ था। अब भारत देश के विभाजन से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य अधिक नहीं, सॉरी पंजाब और बंगाल राज्य अधिक प्रभावित हो, क्योंकि ये सटे हुए राज्य थे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, किसने कहा भारत विविधता में एकता है अर्थात यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था भारत में विविधता में एकता है। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो पंजाब में। पंजाब का जो पेप्सू था, पंजाब ईस्ट इंडिया पटियाला, जिसका कुछ फुल फॉर्म नाम है, पंजाब में ही सबसे पहली बार 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? ध्यान दीजिएगा। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, ठीक है। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे? वो आपका त्रिवेली थे, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंग हैं, ठीक, कौन है? 6 अंग। और जो ये आपका जिनेवा है, ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। और द हेग, पता है क्या है? ये द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो, ठीक है, कहाँ है? ओस्लो। कहाँ है? नॉर्वे राज्य है, उसकी राजधानी कहाँ है? देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। हाँ, ऑप्शन ए बच गया, यही इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर है 76, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। पहली बात, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का, जो पहले हो जाए यही होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था और 1969 में ही इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में दल बदल निरोध कानून, अभी बताया था ऊपर जी, भारत में दल बदल निरोध कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में बना था, ठीक है। और इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सूची? 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, दल बदल का संबंध किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से। किस संविधान संशोधन से? 52वां 52। कब बना था? 1985 में बना था। क्वेश्चन नंबर 79, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब हुई? सॉरी, किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? तो मुक्त व्यापार का अर्थ कर मुक्त लेन देन नहीं, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। कौन है? सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत को परमाणु शक्ति, ध्यान दीजिएगा, परमाणु शक्ति की बात हो तो भारत ने सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। कहाँ किया था? राजस्थान के पोखरण में। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और दूसरी बार 1998 में किया था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, वो भी कहाँ किया था? यहीं पर किया था। और इसके साथ ही भारत 2008 में परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो जनता पार्टी। किसके पार्टी का? जनता पार्टी का, ठीक है। जनता पार्टी सही होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 83, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया? अभी बताइए किए, जनता पार्टी में हो गया। और 1980 में भारतीय जनता पार्टी में हो गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 84, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो जाति है भाई, जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान की गई है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 85, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ध्यान दीजिएगा। वही कह दे आपसे कि श्रीलंका में तो लिट्टे, कौन है? लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है। और उल्फा भारत के असम में एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है। असम राज्य भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो 1966 से 67 के बीच में भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन संबंधी एक क्रांति चलाई गई जिसका नाम था हरित क्रांति। इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन बी पे ध्यान दीजिए, कह रहे कुरियन, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। क्वेश्चन नंबर है 87, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, क्या चीज? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इसके साथ ही भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हो गया। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 88, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई? कहाँ पे हुई? तो कब हुई तो हम बता दे रहे हैं, 1987 में हुई थी। कब हुई? 87 में हुई थी, पंजाब में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? ध्यान दीजिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में शुरू किया गया 1992 में। कब? 1992 में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 90, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की हुई थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटिकल में, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अधिकतर क्वेश्चन 11th के पॉलिटिकल साइंस से, हमने बार बार बताया अभी था 11th में ही। 11th का पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ लीजिए, 12th निकल जाएगा पॉलिटिकल साइंस से। कोई अगला क्वेश्चन है, कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? देखो, नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, कर है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में कौन सही है? ठीक है,
तो इनमें से कौन सही है? नस्लीय भेदभाव की समाप्ति सही है, मानव अधिकार की रक्षा तो सही है, उनमें से सभी आंसर क्या हो जाएगा? 92 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर है 93, भारतीय विदेश नीति के निर्माता। देखिए भारतीय प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर है 94, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित? जस्टिस पार्टी मद्रास राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 95, 1974 में बिहार आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो छात्र आंदोलन, और इसकी शुरुआत जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर है 96, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कड़म के संस्थापक कौन थे? तो सी अन्नादुरै। कौन थे? सी अन्नादुरै इस पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर है 97, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जिस राज्य का गठन हुआ था वो आपका दोनों था, ठीक है ना, नागालैंड भी था और मिजोरम भी था। ये आप सुन लीजिए। वो आपका सिक्किम कह देगी, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में बना था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। किधर है जी? ऑप्शन सी, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा घाटी से संबंधित प्रभावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा। उस समय 1991 में ये भारत के पीएम थे। क्वेश्चन नंबर 100, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी सिंह मंडल थे। इस तरह से आज हमने आपका क्वेश्चन कवर कर दिया, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन। और ध्यान दीजिएगा, आप मतलब जिस तरह से हमने आपको पूरा वीडियो ये कवर किया, आप वैसे ही घर बैठ के, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल को निकालना आसान नहीं है 12th में, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडल पेपर में, और मॉडल पेपर के अनुसार ही आपको एग्जाम में पेपर देगा। इस तरह से हम करना ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और जो भी हम पॉइंट आउट कराएँ क्वेश्चन को, आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।